चलिए भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। मैं काफ़ी दिनों बाद आपसे मिल रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं रेगुलर मिलूँ। तो आज हम करंट अफेयर पढ़ेंगे 7 मार्च के, जैसा कि आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे भी है 7 मार्च के। और जो भी एक्स्ट्रा डिटेल्स और फैक्ट्स होगी वो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। प्लस साथ ही में आपको 6 मार्च के भी करंट अफेयर मैंने कल नहीं प्रेजेंट किए, वो भी मैं आज कोशिश करूंगा प्रेजेंट कर दूंगा। और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है कल का, यानी कल वाले क्वेश्चन से जो कि मैंने अभी प्रेजेंट नहीं किया हुआ, लेकिन मैं प्रेजेंट कर दूंगा, वहां से लिया गया है। देखिए, सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, लास्ट डे क्वेश्चन भी मेंशन किया गया है कि रिसेंटली जो हमारा अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो इंडेक्स आई है उसमें हमारी रैंकिंग क्या है, यानी व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2021। 120, 119 या 145 या 150। तो देखिए सही आंसर लगा हुआ है यहाँ पे, वो कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी इंडेक्सेस और एसडीजी से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले कुछ और इंडेक्सेस ले लेते हैं। जैसे आपको मैंने बता रखा है कि हंगर इंडेक्स अगर पूछी जाएगी हमारी, जो कि पूछी जाएगी, तो वो कितनी हो जाएगी, 101 हो जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुड गवर्नेंस इंडेक्स ध्यान रखिएगा, कंफर्म पूछे जाने वाली है, वो हो जाएगी 49। गुड गवर्नेंस इंडेक्स पूछा जाएगा तो आपका गिविंग इंडेक्स अगर पूछी जाएगी आपको, जिसमें इंडोनेशिया पहले स्थान पे, वो हमारी हो जाएगी 14। ये भी मैंने आपको बता रखा है। वहीं अगर पीस इंडेक्स पूछी जाती है, जिसको आप शांति सूचकांक कहते हैं, तो वो हो जाएगी 35। अभी मैं हट जाऊंगा, आप तब तक देखिए जो भी मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, ठीक है, समझने की कोशिश करेगा। वहीं अगर हैप्पीनेस इंडेक्स पूछेगी, यहाँ पे मैं एचआई से उसको रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, तो वो हो जाएगी हमारी 139। और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पूछी जाएगी तो वो हो जाएगी हमारी 142। ऐसे बहुत सारे इंडेक्सेस हैं जो कि आपको पूछी जा सकती हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको बनेंगे। बहुत सारे इंडेक्सेस हैं जो कि आपको पूछी जा सकती हैं, ठीक है। यानी 142 हमारी क्या हो गई, वो हो गई हमारी पीस इंडेक्स। ऐसे बहुत सारी, जैसे अभी हमारे डेमोक्रेसी इंडेक्स आया है 46, जो कि आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड फॉर फ्यूचर एजुकेशन पूछा रहेगा, वो हो जाएगा 35 हो जाएगा, वो भी पूछा जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बनेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ये कल का क्वेश्चन था। और हाँ, एसडीजी से मैं और आपको बता रहा था, देखिए अगर आपको पूछा जाएगा कि एसडीजी अवार्ड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अवार्ड जो है वो कहाँ के प्रधानमंत्री को दिया गया, तो वो ध्यान रखिएगा, वो हो जाएंगी शेख हसीना। कहाँ के हैं भाई, तो वो हो जाएंगी बांग्लादेश की। इनको जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अवार्ड दिया गया शेख हसीना को, जो कि बांग्लादेश की पीएम है। वहीं अगर पूछा जाएगा कि एसडीजी रैंकिंग में इंडिया में पहले स्थान पे कौन है, कौन सा स्टेट जो है वो एसडीजी रैंकिंग में इंडिया में पहले स्थान पे, तो वो कौन हो जाएगा, वो स्टेट हो जाएगा आपका केरला। ध्यान रखिएगा, केरला एसडीजी रैंकिंग में पहले स्थान पे। वहीं एसडीजी सिटी अगर पूछ लिया कि कौन सा शहर जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में पहले स्थान पे, तो वो हो जाएगा आपका शिमला, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चंस भी आपको बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जेट एयरवेज के नए सीईओ कौन बने। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जेट एयरवेज के नए सीईओ पूछे जाएंगे, तो वो बने हैं संजीव कपूर साहब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। संजीव कपूर साहब को क्या बनाया गया है, जेट एयरवेज का सीईओ बनाया गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। विश्व मोटापा दिवस यानी ओबेसिटी डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, यानी कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो वो किया जाता है 4 मार्च को। देखिए इंपॉर्टेंट डे सारे ही बनेंगे, जो कि मैं आपको पूछ लूंगा। जीरो डेज कमीशन डे 1 मार्च, जो कि इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। प्लस फेब से मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बता देता हूं, क्योंकि फेब अभी आपका रिसेंट में बिता हुआ, तो जो पूछा जाएगा ध्यान रखिएगा 28 फेब पूछा जाएगा। सबसे पहले पीछे स्टार्ट करते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 28 फेब पूछा जाएगा। एक सेकेंड, तो वो हो जाएगा हमारा नेशनल साइंस डे, यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे। प्लस हम इसी दिन रेयर डिजीज डे भी बनाते हैं। कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, तो रेयर डिजीज डे भी इसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। किस दिन, 28 जो है कि फरवरी वाले दिन है। एक सेकेंड, ठीक है, 28 फरवरी वाले दिन जो है हमारा रेयर डिजीज डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं अगर पूछा जाए कि हम प्रोटीन डे कब सेलिब्रेट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट डे है भाई। प्रोटीन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो प्रोटीन डे सेलिब्रेट किया जाता है, ध्यान रखिएगा 27 फेब को, 27 फरवरी को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटीन डे हम 27 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं, ये भी पूछा जा सकता है आपको। प्लस अगर आपको पूछा जाएगा कि कब हम सेलिब्रेट करते हैं सोशल जस्टिस डे, ध्यान रखिएगा सामाजिक न्याय दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, सोशल जस्टिस डे, जो कि आपको पूछा जा सकता है, तो वो हम सेलिब्रेट करते हैं 20 फेब को। 20 फेब को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, तो सोशल जस्टिस डे सेलिब्रेट करते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। कुछ और इंपॉर्टेंट डेज हैं, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। रेडियो डे पूछा जाएगा आपको, तो वो हम कब सेलिब्रेट करते हैं, 13 फेब को। ध्यान रखिएगा, रेडियो डे अगर पूछा जाता है आपको, तो वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, वो 13 फेब को सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्लस इंटरनेट सेफर डे, ध्यान रखिएगा, इंटरनेट सेफर डे आपको पूछा जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट डे है, वो हम सेलिब्रेट करते हैं 8 फेब को। ध्यान रखिएगा, 8 फेब को इंटरनेट सेफर डे। 11 फेब को हम सेलिब्रेट करते हैं यूनानी डे, और वुमेन एंड गर्ल एंड वुमेन डे भी हम सेलिब्रेट करते हैं 11 फेब को ही, ठीक है। प्लस अगर मैं आपको पूछूं कैंसर डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो 4 फेब को कैंसर डे।
वहीं 10 फेब को पूछा जाएगा 10 फरवरी को, तो वो सेलिब्रेट किया जाता है पर्ल्स डे, जिसको आप दलहन दिवस भी कह सकते हैं। पर्ल्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 10 फरवरी को। तो ये सारे ही लिख सकते हैं, मैं आपको ऐसे ओरली बता दे रहा हूँ, मैं आपको रिटर्न में भी प्रेजेंट कर दूंगा कि 10 फरवरी को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, तो उस दिन हम पल्सेस डे यानी दलहन दिवस करते हैं। और वेटलैंड डे पूछा जाएगा रामसर साइट्स, ठीक है, जो कि टोटल अभी 49 है, तो वो हो जाएगी आपको 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, वो भी ध्यान रखिएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट डेज है, प्लस थीम दिया गया एवरीबडी नीड टू एक्ट, ये हो जाएगा आपका ओबेसिटी डे का थीम। प्लस 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। 20 दिसंबर को, ये दिसंबर के डेट से यहाँ पे हैं, मानव एकता दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। 22 को हम जो है कि मैथमेटिशियन डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, 2 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट डेज दिए गए हैं, जो कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जहां से आपको याद हो जाएंगे। प्लस मैं जो भी डेज बता रहा हूँ आपको इंपॉर्टेंट है। देखिए 2 डेज मैं और जोड़ रहा हूँ। एक 16 जनवरी ध्यान रखिएगा, 16 जनवरी को स्टार्टअप डे ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्टार्टअप डे घोषित किया गया 16 जनवरी को, जो कि कंफर्म पूछा जाएगा आपको। ठीक है, प्लस आपको एक और इंपॉर्टेंट डे है जो कि आपको पूछा जा सकता है, अभी मैं हट जाता हूं, वो हो जाएगा 26 दिसंबर। दिसंबर से याद आया है, वो हो जाएगा ब्रेव चाइल्ड डे, जो कि आपको पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेव चाइल्ड डे हम कब सेलिब्रेट करेंगे, वीर बाल दिवस, तो वो हम सेलिब्रेट करेंगे 26 दिसंबर को। ये भी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महान स्पिनर शेन वॉर्न का निधन हो गया, वह किस देश से थे? लेजेंडरी स्पिनर शेन वॉर्न हैज passed away recently. He was from which country? इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो सबको पता है भाई कहाँ से थे, तो ऑस्ट्रेलिया से थे, सबको पता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बन सकता है आपको कि शेन वॉर्न किस देश से थे, तो वो ऑस्ट्रेलिया से थे। प्लस ध्यान रखिएगा राजस्थान रॉयल को इन्होंने पहला आईपीएल भी जीता था, तो तब यही कैप्टन थे, तो ये भी पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, इनके बारे में कुछ डिटेल्स दी गई है। 52 साल में इनकी डेथ हुई है और 708 विकेट लिए हैं ये इन्होंने। और ये मुरली मुथैया जो कि मुथैया मुरलीधरन है, जो कि श्रीलंका के हैं, उन्हीं से पीछे हैं। ठीक है, प्लस टेस्ट में इन्होंने 3154 रन भी जो है स्कोर किए इन्होंने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्मार्ट मैनेज इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू हुआ है? वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट स्मार्ट मैनेज इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लॉन्च? तो वो कहाँ हुआ है दोस्तों, वो हुआ है नई दिल्ली में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब दिल्ली की बात आएगी है तो सीएम ध्यान रखिएगा केजरीवाल, और अगर पूछा जाएगा कि यहाँ पे एलजीज होते हैं क्योंकि यूनियन टेरिटरी है, तो वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे अनिल बैजल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। एलजी कौन हो जाएंगे भाई, तो वो हो जाएंगे अनिल बैजल। ठीक है, प्लस दिल्ली से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, यहाँ की स्कीम्स बन सकती हैं। स्कीम्स लाइक आपको हो गया जो है कि आपका शील्ड स्कीम, अगर पूछा जाएगा कि ऑपरेशन शील्ड कहाँ पे चला गया, तो यहीं पे चला गया है। 5T स्कीम कहाँ पे चलाई गई, तो यहीं पे चलाया गया। फरिश्ते स्कीम कहाँ चलाई गई, तो दिल्ली में ही चलाई गई है। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कहाँ चलाया गया, तो दिल्ली में ही चलाया गया। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, बन सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दिल्ली। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए कुछ और फर्स्ट वाले जो क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं। भारत का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय, यानी पहला अगर पूछा जाएगा कि कहाँ पे भाई जो है कि कहाँ उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है वो पेपरलेस हो चुका है, तो वो हो जाएगा केरला। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पूछा जाएगा कि किस प्रदेश ने अपना बजट जो है कि पेपरलेस प्रेजेंट किया, तो वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, 100% पेपरलेस होने वाला देश कौन सा हो जाएगा, दुबई। ध्यान रखिएगा 100% पेपरलेस हो गया वो। भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा हो जाएगा, इंदौर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाएगा कि जो है 18 साल के बच्चों को सबसे पहले 100% कोविड वैक्सीनेट करने वाली यूनियन टेरिटरी कौन हो जाएगी, तो वो भी लक्षद्वीप ही हो जाएगी। भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र रानीखेत। ध्यान रखिएगा उत्तराखंड। भारत की पहली वन्य जीव डीएनए प्रयोगशाला कहाँ पे हो जाएगी, तो वो हो जाएगी नागपुर में, महाराष्ट्र में पूछा जा सकता है। देश का पहला अनाज एटीएम कहाँ पे है, तो वो हो जाएगा गुरुग्राम हरियाणा में, ये भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, किस केंद्र शासित प्रदेश में प्रदेश भारत के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दी है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। विच यूनियन टेरिटरी हैज अप्रूव्ड द फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क? लक्षद्वीप, लद्दाख, दिल्ली या पांडुचेरी? सेम आंसर हो जाएगा भाई, जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका दिल्ली, जो कि पिछले क्वेश्चन का भी आंसर था, मैंने आपको बताया। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दिल्ली। सेम चीजें मैं फिर से बता देता हूं आपको कि देखिए अरविंद केजरीवाल, हाँ अरविंद केजरीवाल जी की किताब ध्यान रखिएगा, जो कि हो जाएगी स्वराज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अरविंद केजरीवाल जी की किताब पूछी जा सकती है, जो कि दिल्ली के जो है कि सीएम भी है। स्वराज जो कि आपको पूछी जा सकती है। वहीं वहाँ के जो डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया जी, उनकी किताब पूछी जा सकती है, शिक्षा प्लस जो है अनफॉरगेटन बापू। ये किसकी किताबें हो जाएंगी, तो वो हो जाएंगी वहाँ के जो डेप्यूटी सीएम है मनीष सिसोदिया जी की। प्लस इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दिल्ली। जबकि पहला ई वेस्ट क्लिनिक पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा एमपी। और पहला अगर पूछा जाएगा गार्बेज कैफे कहाँ खोला गया है, तो गार्बेज कैफे हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस देख लीजिए। देश का पहला अपंग क्लिनिक यानी पहला इम्यूनिटी क्लिनिक पूछा जाएगा तो वो कहाँ पे, चंडीगढ़। ध्यान रखिएगा पहला इम्यूनिटी क्लिनिक कहाँ बनाया गया है, तो बनाया गया चंडीगढ़ में। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है। भारत का पहला अगर पूछा जाएगा आपका सैंड कैसल यानी रेत का महल कहाँ बनाया गया, तो वो बनाया गया डेनमार्क। ये भी क्वेश्चन है जो कि पूछा जा सकता है। भारत की पहली पशु एम्बुलेंस की शुरुआत कहाँ पे हुई है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, सिर्फ पशु एम्बुलेंस पूछा जाएगा तो आंध्र प्रदेश, ठीक है। अगर पूछा जाएगा एनिमल एम्बुलेंस फॉर स्ट्रीट एनिमल्स तो वो कहाँ हो जाएगा, वो हो जाएगा तमिलनाडु। ध्यान रखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है लेकिन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ पे बनाया गया, तो वो बनाया गया केरला में। भारत का पहला फायर पार्क पूछा जाएगा तो वो भुवनेश्वर में। टायर पार्क पूछा जाएगा पश्चिम बंगाल में। वहीं अगर लेदर पार्क पूछा गया तो वो हो जाएगा कानपुर में। भारत का पहला वाटर पार्क नहीं, ये वोटर पार्क हो जाएगा, ठीक है। इसको आप वोटर पार्क कर लीजिएगा। तो भारत का पहला वोटर पार्क कहाँ पे बनाया गया, तो वो बनाया गया गुरुग्राम हरियाणा में। भारत की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत कहाँ पे हुई भाई, तो वो ही चंडीगढ़ से हिसार। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। स्वदेश टक्कर रोधी प्रणाली कवच का सफल परीक्षण किसने किया। अभी आपने देखा होगा कि हमारे रेलवे मंत्री ने फोटोज भी डाली थी, किसके द्वारा हुआ है, तो वो रेलवे मंत्री के द्वारा हुआ है। किसके द्वारा, यानी भारतीय रेलवे। और हमारे करंट में रेलवे मिनिस्टर हैं कौन, तो वो हो जाएंगे अश्वनी वैष्णव जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा जा सकता है। जबकि आरआरबी के रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के चेयरमैन कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे वीके त्रिपाठी। कौन हो जाएंगे, वीके त्रिपाठी। ये भी आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए वहां पे डिटेल्स दी गई है। रेलवे मंत्री अश्वनी वैष्णव जी ने रेल दुर्घटनाओं से बचने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित प्रणाली की जांच की है, ठीक है। बेसिकली जो मैंने चीज बताई है आपको उसी के लिए ध्यान रखिएगा। रेलवे मिनिस्टर हमारे कौन है, अश्वनी वैष्णव जी। जबकि आरआरबी का अगर सीओ पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे विनय कुमार त्रिपाठी, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। हाल ही में किस राज्य में कालियाट्टम उत्सव, कालियाट्टम को हम थय्यम के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा, थय्यम के नाम से भी जाना जाता है। तो कलियाट्टम जो है वो हो जाएगा आपका, थय्यम भी जाना जाता है आपको। तो कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला या फिर आंध्र प्रदेश। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा केरला। थय्यम जो है केरला में, यानी कलियाट्टम जो है सेलिब्रेट किया जाता है कहाँ पे, केरला में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। प्लस देखिए केरला के बारे में कुछ डिटेल्स दी गई यहाँ पे। एसडीजी रैंकिंग में पहले स्थान पे, जो कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में स्थापित किया जाएगा। प्लस मैंने बताया डिजिटल पार्क भी यहीं पे बनेगा, ठीक है। केरल को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस में लाए, ठीक है। 141 विधानसभा सीट्स हो जाएंगी, 20 यहाँ से हो जाएंगी आपकी लोकसभा, प्लस राज्यसभा सीट्स हो जाएंगी 9। अगर पूछा जाएगा भाई कि सीएम कौन है, तो वो हो जाएंगे पी विजयन। ध्यान रखिएगा, पी विजयन कौन हो जाएंगे, यहाँ के सीएम हो जाएंगे। और आरिफ मोहम्मद खान कौन हो जाएंगे, गवर्नर। प्लस ओणम हो गया आपका, विशु फेस्टिवल हो गया, ठीक है। ये सारे फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो केरला में किए जाते हैं। निश गांधी भी ऐड कर सकते हैं आप। लोक नृत्य अगर पूछा जाएगा, कथकली हो गया आपका, प्लस ओट्टन तुलाल हो गया, मोहनी अट्टम हो गया, ये सब कहाँ पे, तो केरला में ही सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना कहाँ पर 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन कर रही है। वेयर इज इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइजिंग अ 3-day विंटर फेस्टिवल रिसेंटली, मणिपुर, नागालैंड, जम्मू एंड कश्मीर या फिर लद्दाख। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो कहाँ पे हो जाएगा, वो हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में। ध्यान रखिएगा जम्मू एंड कश्मीर में भारतीय सेना द्वारा 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स दी गई है, मैं बता देता हूँ। कंचोत देखिए जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है फेस्टिवल है। कंचोत के अलावा अगर हम बात करें तो हेरात भी सेलिब्रेट किया जाता है, नीचे दिया भी हुआ है, तुलिप भी हो गया, हेमेस आपका लद्दाख में सेलिब्रेट किया जाता है। खैर यहाँ पे भी पार्ट होने की वजह से मेंशन किया गया, लेकिन आपको लद्दाख ही देगा, ठीक है। प्लस आवाम बंगुस हो गया आपका, यहीं पे सेलिब्रेट किया जाता है। हेरात मैंने आपको बताया यहीं पे सेलिब्रेट किया जाता है आपका। तुलिप भी हो गया आपका, कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो जम्मू एंड कश्मीर में किया जाता है। प्लस चारी बहु मेला भी यहीं पे सेलिब्रेट किया जाता है। आवाम के लिए रेडियो कार्यक्रम शुरू किया गया, ध्यान रखिएगा, जो कि पूछा जा सकता है आपका आवाम रेडियो करके। भारत का पहला इग्लू कैफे पूछा जाएगा तो वो भी कश्मीर में ही हो जाएगा। भारत का पहला प्राकृतिक आइस कैफे जो है वो लेह लद्दाख में हो जाएगा, ठीक है। इग्लू आपको पूछा जाएगा गुलमर्ग कश्मीर। भारतीय रेलवे द्वारा देश का पहला केबल वे ब्रिज कहाँ पे बनाया गया, तो वो जम्मू कश्मीर में। प्लस इरादा स्कीम हो गई, वतन को जानो स्कीम हो गई, सुपर 75 स्कीम हो गई, ये सब कहाँ पे चलाया गया, तो ये सब भी जम्मू एंड कश्मीर में चलाया गया है। जबकि जम्मू एंड कश्मीर के केसर को, ध्यान रखिएगा, केसर हो गया और गुची मशरूम हो गया, ठीक है। गुची मशरूम को कहाँ का जीआई टैग दिया गया है, तो इनको जीआई टैग दिया गया जम्मू एंड कश्मीर का, जो कि पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का उद्घाटन कहाँ पे हुआ, तो वो हुआ है बांग्लादेश। ध्यान रखिएगा बांग्लादेश के ढाका में जो है स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का को इनॉग्रेट किया गया। ध्यान रखिएगा हमारे अगर पूछा जाएगा एजुकेशन मिनिस्टर तो धर्मेंद्र प्रधान जी। प्लस बांग्लादेश का अगर प्रेसिडेंट पूछा जाता है तो अब्दुल्ला हामिद, और गवर्नर सीएम पूछा जाता है तो वो पीएम पूछा जाता है तो वो हो जाएंगी
आपकी शेख हसीना, जिनको एसडीजी अवार्ड भी मिला, जो कि मैंने आपको बता दिया। बांग्लादेश के साथ हमारा संप्रीति जॉइंट एक्सरसाइज होता है। क्या होता है? संप्रीति जॉइंट एक्सरसाइज होता है। किसके साथ? वो होता है हमारा बांग्लादेश के साथ। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे डिटेल्स दी गई है। पॉपुलेशन लगभग 16.47 करोड़। अब्दुल्ला हामिद कौन हो जाएंगे? यहाँ के प्रेसिडेंट हो जाएंगे, और करेंसी टका हो जाएगी, और शेख हसीना यहाँ की क्या हो जाएंगी? वो हो जाएंगी यहाँ की पीएम, ठीक है, जिनको एसडीजी अवार्ड दिया गया। और ये आज का क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, और जो कि जिसका आंसर आपको देना है, हु हैज अथर्ड द बुक टाइटल उड़ान एक मजदूर बच्चे की, बाई कैप्टन एडी मानेक। ठीक है, कैप्टन एडी मानेक द्वारा उड़ान एक मजदूर बच्चे की नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? नवदीप सिंह गिल, राजीव भाटिया, प्रियम सिंह गांधी मोदी या मिथिलेश तिवारी। इनके बारे में मैंने आपको, अगर मेरी आप फ्री क्लासेस देखते होंगे अकेडमी पे, तो वहां पे मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन ये अच्छा लगा होगा आपको। तो मैं यही कहूंगा, थैंक्स टू यू ऑल। ठीक है, सब अपना ध्यान रखें, और सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।